हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर का आगे वाला पार्ट, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, उसके फार्मूला हमने पढ़ा था। फिर उसके बारे में नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, यानी कुछ का नेमिंग, जैसे अल्केन का नाम कैसे लिखते हैं, अल्कीन का नाम कैसे लिखते हैं, या फिर अल्काइन का नाम कैसे लिखते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं बच्चों? यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपका छुपा हुआ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यानी हाइड्रोजन और कार्बन को हम लोग उसमें डिनोट नहीं करेंगे। आपको समझना होगा सिर्फ जितना नंबर ऑफ बैंड आप करेगा, यानी बैंड जितना होगा समझिए वो नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरह का आपको दिया हुआ है। अब आपको बोलेगा इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि ये जो बैंड जो दिया हुआ है उसमें कितना नंबर ऑफ बैंड है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बैंड 1 2 3 4, तो जितना बैंड होगा उतना ही कार्बन होगा। देखो यहाँ पे एक कार्बन रखेंगे, फिर यहाँ पे एक कार्बन रखेंगे, फिर यहाँ पे एक कार्बन रखेंगे और लास्ट में एक कार्बन रखेंगे। अब ये तो हो गई कार्बन की बात, यानी कार्बन हमने वहाँ पे लिख दिया कि जितना नंबर ऑफ बैंड होगा वो कार्बन हमने वहाँ पे डिनोट किया। अब हाइड्रोजन कितना देना है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों? 4 होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कार्बन जितना बॉन्ड बना रहा है कार्बन से कार्बन के बीच में, बाकी जो बॉन्ड बचेगा 4 में से जितना कम बचेगा वो आपका हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं ये कार्बन, देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, इसका मतलब बाकी जो 3 बॉन्ड इसका रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ रहेगा। क्योंकि कार्बन 1 2 3 4, यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपका कार्बन का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ बाकी जो 3 बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड है, देखिए एक इधर एक उधर, इसका मतलब इसका 2 बॉन्ड और कम हो रहा है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी जितना कार्बन आपका बॉन्ड बनाता है उसमें से जितना घटेगा 4 में से वो सब हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी देखो बच्चों ये कार्बन देखिए इसके साथ कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया। इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अभी लास्ट कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब बाकी जो 3 बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले कार्बन को गिन लेना है कि कितना बॉन्ड बना हुआ। अब जितना बॉन्ड घटेगा 4 में से उसको में हाइड्रोजन को ऐड करते जाना। अब यहाँ पे इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? देखो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। यहाँ पे तो कोई ब्रांच है नहीं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 4 कार्बन लोग क्या बोलते हैं? इसको ब्यूटेन बोलते हैं। ये हो गया ब्यूटेन। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्यूटेन। बात समझेगा बच्चों? बहुत ही आसान। यानी कि आपका नंबर ऑफ बैंड को काउंट कर लेना फिर गिन लेना। अब यहाँ पे इस तरह के जैसे दिया हुआ, अगर आपका इस तरह का दिया और यहाँ पे एक सिंगल और दे दिया, अब यहाँ पे क्या समझना होगा? अब यहाँ पे भी तो एक कार्बन आपका दिया, तो ये कार्बन आपका इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल, यानी ये मिथाइल ग्रुप हो गया। मिथाइल कैसे हो गया? अगर इसको फिर तोड़ के अगर हम लोग लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन का जितना बैंड, यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन और फिर यहाँ पे एक कार्बन, और फिर एक कार्बन नीचे भी, यानी इसके साथ भी एक कार्बन यहाँ पे। अब ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, बाकी 3 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया तो बाकी 2 बचे वो हाइड्रोजन के साथ। यहाँ देखिए 1 2 3, इसका मतलब 1 बॉन्ड घट रहा है, यानी कि हाइड्रोजन 1 होगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 3 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड आपको गिन लेना है, उसमें से जितना आपका कम होगा 4 से उसको हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। टोटल यानी कि 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन का। अब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको देख लेंगे, उसको जितना घटेगा उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब नंबरिंग कहाँ से होगा बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रांच को हम लोग लोवेस्ट पोजीशन में रखते हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 1 2 3 4। अब देखो 2 नंबर पे क्या लगाओ? मिथाइल लगाओ, इसी को हमने मिथाइल कहा। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल और नंबर का 4 है ना, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन बोलेंगे। बहुत ही आसान। इसका भी नाम वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 2 मिथाइल और ब्यूटेन। बात समझ में आई? यानी नंबर ऑफ बैंड जितना आपका होगा उसको हम लोग कार्बन काउंट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक और आपका एग्जाम्पल समझते हैं। अब हम लोग स्पीडली बनाएंगे, बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें कुछ खास दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे जैसे आपका दे दिए यहाँ पे 1, अब यहाँ पे एक तो और दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 कार्बन, इसका मतलब ये हो गया मीथेन। अगर 1 कार्बन होता तो मिथाइल होता,
और अगर 2 कार्बन दिया इसका मतलब ये इथाइल हो गया, यानी कि अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका जो ग्रुप लगा हुआ है ये आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। अब नंबरिंग इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दोनों साइड सेम है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखो 3 नंबर में क्या लगा बच्चों, 3 नंबर में देखो इथाइल लगा हुआ, तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल, 3 इथाइल। और नंबर का 5 हो गया, तो हो गया पेंटेन। बस में आ गई 3 इथाइल पेंटेन। बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें कुछ आपका जरा सा भी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल नहीं करना होगा। अब यहाँ पे आपको दे दिया जाए इस तरह से, अगर इस तरीके से दे दिया जाए सपोज, या आपका 1 मिनट जरा सा इस तरह का, इस तरह का दिया हुआ। अब इसका नाम कैसे करेंगे, देखने से आपको लग रहा है ये चिमटा की तरह, प्लस पकड़ इसको बोलते हैं, लेकिन है बहुत आसान। क्या इसमें करना, कुछ करना नहीं, बस वही सिम काउंटिंग को करना। अब इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से भी करेंगे तो 8 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच एक ठो आ रहा है, इसका मतलब ब्रांच को हम लोग कहाँ रखते हैं, लोवेस्ट पोजिशन में रखते हैं। जब ब्रांच को लोवेस्ट में रखते हैं तो नंबरिंग इधर से होगा, ऑब्वियसली इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 नंबर पे क्या लगा, इथाइल, 2 कार्बन, 1 और 1, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इथाइल। और 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन, हो जाएगा 3 इथाइल ऑक्टेन। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान। अब एक क्वेश्चन और है जो कि जेईई मेंस में आपका पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन था आपका, देखो बहुत ही आसान है, देखने में आपको लग रहा है बहुत ही टफ है। अब बहुत सारा बच्चा को इसमें नंबरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो। देखिए नॉमेनक्लेचर में अगर आपको नंबरिंग आ गया तो समझिए कि आपने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन बना डाला। और नंबरिंग जैसे हो गया उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को फिर नामिंग करते हैं। अब यहाँ पे नंबर इधर 1 2 3 4 5 6 7, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, एक ज़्यादा हो गया। हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, यानी वैसा चेन सेलेक्ट करना है जो कि सबसे लंबा हो। तो लंबा होने के लिए किधर करेंगे, अब देखो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो इधर से सबसे ज़्यादा लंबा हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 में और 6 में आपका क्या लगा, इथाइल लगा हुआ, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी इथाइल, इधर भी 1 कार्बन 2 इथाइल, यानी 2 ठो इथाइल लगा हुआ। तो यहाँ पे नाम इसका हो जाएगा 5 6, और चूंकि 2 है तो क्या लिखेंगे, डाइथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितना, 10 है ना, डाइथाइल डीकेन। बहुत आसान है बच्चों, नॉमेनक्लेचर में आपको सिर्फ नंबरिंग आना चाहिए। अगर नंबरिंग अगर आप सही से कर लिए तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो आपका सिंपली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया किसका, जो कि आपका नॉर्मल हम लोग ओपन चेन का किया। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक किसको बोलते हैं, या फिर रिंग जिसको बोलते हैं। आपका जैसे ये दिया हो CH2 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 CH2, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, अगर इसको हम लोग तोड़ लिखेंगे तो ये आपका हो गया, देखो सिंपल ये हो गया, ये दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे भी 3 कार्बन 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, चूंकि अगर 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। लेकिन अब यहाँ पे साइकिल है, साइकिल किसको बोलते हैं, यानी कि जिस पॉइंट से हम चलेंगे यार उसी पॉइंट पे अगर पहुँच गए तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल, या इसी को बोलते हैं रिंग। जैसे कि आपका यहाँ से चले, मान ली यहाँ से चले और फिर यहाँ चले, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहीं पहुँच गए, तो इसी को बोलते हैं रिंग। रिंग का मतलब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइकिल, या फिर उसी को बोलते हैं रिंग। अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये रिंग है तो ये प्रोपेन होता है, लेकिन अब रिंग है इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन। बात सुनिए बच्चों, इसका भी नाम क्या होगा, साइक्लो प्रोपेन। 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। अगर 4 कार्बन अगर होता है जैसे इस तरह का, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो
ब्यूटेन हो गया। और भी दिया होगा, अगर इस तरह दे दिया जाए तो कार्बन गिन लेना 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। बहुत ही आसान है बच्चों। अगर और दे दिया जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, ये हो गया साइक्लो हेक्सेन। बहुत आसान। अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल और कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, देखो इस तरह का दे दिया जाए तो आप लोग को बोलिएगा सर क्या बना रही है। देखो ये देखने में आपको क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये एक स्टार है, लेकिन इसका भी हम लोग नाम नेमिंग कर सकते हैं केमिस्ट्री के आपके अकॉर्डिंग। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग यहाँ शुरू किया था ना, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका साइक्लो 10 है तो इसको क्या बोलेंगे डीकेन। बात समझ आएगा बच्चों। यानी साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करना बहुत ही आसान है, यानी सिर्फ उसको गिन लेना है, नंबर ऑफ बैंड जितना है, उसके बाद उसमें साइक्लो लगा देना, और फिर अल्केन है तो अल्केन लगा देना। अगर अल्कीन होता, यानी कि अगर डबल बॉन्ड होता, तब हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं। ये तो साइक्लो अल्केन हो गया ना, यहाँ आप हेडिंग दे सकते हैं साइक्लो अल्केन, ये तो साइक्लो अल्केन हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग साइक्लो अल्कीन अगर पढ़ेंगे तो साइक्लो अल्कीन में क्या होता है, इसमें आपका डबल बॉन्ड होगा, साइक्लो अल्कीन। इन आपको अगर साइक्लो अगर अल्कीन की बात करेंगे या अल्काइन की, साइक्लो अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया साइक्लो प्रोपेन। अब नहीं होगा, अब क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा, अब ई एन ई लग जाएगा ना, या फिर साइक्लो 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन, देखो ई एन ई लग गया सब। या फिर अगर 6 कार्बन अगर दिया हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो हेक्सीन। तो आपका साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डबल बॉन्ड दिया इसका मतलब अल्कीन है तो साइक्लो लगा देंगे, फिर जितना नंबर ऑफ कार्बन उसको गिन के उसमें ई एन ई लगा देंगे, साइक्लो अल्कीन हो जाएगा। तो ये साइक्लिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बहुत ही आपका ईजी हो तो बच्चों। अब हम लोग देखें, चूंकि साइक्लो अल्काइन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए उसके बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो अब नॉमेनक्लेचर की बात हमने किया, अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गया, साइक्लो अल्केन हो गया, साइक्लो अल्कीन हो गया ना, यानी साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं दोस्त बच्चों, इट रिफ्लेक्ट्स द properties of a compound, यानी किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्कस करता है, जो बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप मीन्स जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बहुत सारा होता है बच्चों, आपका 9 में पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे, आप 11 में भी वही सब चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे आपके यहाँ दिया हुआ, अगर आपका X लिखा हुआ, इसका मतलब इसको बोलेंगे हेलोजन, X दिया तो हेलोजन। अगर OH लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे अल्कोहल। अगर आपका CHO लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे अल्डिहाइड। अगर आपका ये आपका नंबरिंग है, अगर आपका दिया CO दिया हो, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे कीटोन। अगर आपका दिया हुआ है C डबल OH, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका दिया हुआ है हेलोजन अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड, यानी CN अगर दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे साइनाइड। अगर NO2 दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे
नाइट्रो। और अगर आपका NH2 दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे अमीन। और अगर आपका CONH2 दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे अमाइड, ए कैपिटल, इसको बोलेंगे अमाइड। अगर COX दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे एसिड हैलाइड। अगर OR दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे ईथर। अगर COOR दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे ईस्टर। और अगर COO दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो और एक और इसमें दिया हुआ, अगर इसमें आपका दिया हुआ है SO3H दिया हुआ तो इसको बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है इसमें आपका, कि फंक्शनल ग्रुप आपका हम लोग कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उसी को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अगर X दिया हुआ है तो उसको हेलोजन बोलेंगे। अब X का वैल्यू क्या हो सकता है? X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है चार में से। अगर OH लगा हुआ है तो समझिए कि वो अल्कोहल है। अगर CHO लगा हुआ है तो उसको समझेंगे कि ये अल्डिहाइड है। अगर COO लगा हुआ है इसका मतलब वो कीटोन है। COOH है तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। CN है तो इसको साइनाइड कहेंगे। NO2 है तो इसको नाइट्रो ग्रुप कहेंगे। NH2 है तो उसको हम लोग अमीन कहेंगे। CONH2 है तो उसको बोलेंगे अमाइड कहेंगे। COX अगर है, X मतलब फिर अगेन वही हेलोजन आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड, इसको एसिड हैलाइड कहेंगे। अगर OR लगा हो तो इसको ईथर कहेंगे। COOR लगा हो तो इसको हम लोग ईस्टर कहेंगे। और COO लगा तो इसको एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। और SO3H लगा तो इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड कहेंगे। यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप से ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन। आज हेलोजन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों हेडिंग दीजिए हेलोजन। एक एक करके सबके बारे में पढ़ना हम लोग है ना। आप लोग किताब अगर नहीं तो कॉपी कम से कम और पेन लेके बैठेंगे और जो हम बताएंगे उसको आप लोग नोट करते जाएंगे ताकि आपको आसानी होगी बाद में याद करने में। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे हेलोजन। हेलोजन किसको बोलते हैं बच्चों? एक्स को। अब ये एक्स क्या हो सकता है? एक्स आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, एक्स आपका क्लोरीन भी हो सकता है, और एक्स आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। ये एक्स चार में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे सेलेक्ट द, सेम वही डेफिनेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन एटम will keep the lowest position, lowest position। अब इसका IUPAC में क्या बोलते हैं? IUPAC नेम में इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ CH3 CHCl CH2 CH3, अगर इस तरह का कंपाउंड दिया हो, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या हम लोग को देखना है, सिलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप, यानी वैसे चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें हेलोजन ग्रुप होगा। दूसरा पॉइंट,
हेलोजन कंटेनिंग कार्बन एटम विल कीप द लोवेस्ट पोजीशन, यानी हेलोजन जिस कार्बन एटम में होगा उसको हम लोग लोवेस्ट में रखेंगे। और नंबरिंग शुरू करेंगे तो आईयूपीएसी नेम इसको हेलो एल्केन, यानी पहले क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ये सब आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हेलो का मतलब हो गया यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, अल्केन का मतलब गिनेंगे देखो लोवेस्ट पोजीशन का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 2 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। इधर करेंगे तो 1 2 3 4 3 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हमने कहा था हेलोजन को उस कार्बन में रखना है जो लोवेस्ट पोजीशन में होगा, तो नंबरिंग जाहिर से लेफ्ट साइड से होगा 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे क्या लगा बच्चों, Cl लगा, क्लोरो लगाओ तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन कितना 4, तो इसको हो जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। जैसे अगर आपको दे दिया जाए CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, तो आप देख के बता सकते हैं कि इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, दोनों ही साइड से आपका ब्रोमीन का पोजीशन सेम आ रहा है कार्बन एटम में। तो आप जिधर से करेंगे आपका मर्जी, तो इधर से करते 1 2 3 4 5। अब 3 नंबर पे ब्रोमो लगा दो, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, कार्बन कितने 5 है ना, तो हो जाएगा पेंटेन। ये तो नॉर्मल हो गया। अगर आपको दे दिया दोनों ही, अगर दे दिया जैसे आपको दिया हो CH3 CH, यहाँ पे आपको दे दिया जाए Cl CH, यहाँ पे Br और फिर यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे मसला थोड़ा सा चेंज हो गया, क्यों? अब यहाँ दो चीज़ दिया हुआ, क्लोरीन भी दिया हुआ और ब्रोमीन भी दिया हुआ। तब काउंटिंग शुरू करते हैं बच्चों, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 2 में क्लोरीन है और 3 में ब्रोमीन है। अब अगेन इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4, 2 में ब्रोमीन है और 3 में क्लोरीन, यानी दोनों ही साइड से आपका पोजीशन दोनों का सेम आ रहा है। एक साइड से क्लोरीन आपको 2 नंबर में है और एक साइड से ब्रोमीन 2 नंबर पे। तो अब आप कहेंगे सर कि किसको हम 2 नंबर पे रखेंगे, लोवेस्ट में रखेंगे? तो जब दो आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर सेम आ जाए तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब कौन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABC में। तो क्लोरो C से स्टार्ट होता है और ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है B आपका पहले आएगा, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और कार्बन 4 है ब्यूटेन। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं। अगर आपको इस तरह दे दिया जाए कि इस बार पोजीशन अलग दे दिया CH3 Cl CH Br CH2 CH3, अगर इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा तो अब यहाँ देख के ही आपको पता चल जाएगा कि नंबरिंग किधर से होगा। अगर इधर से करते तो 1 2, इधर से करेंगे 1 2 3, यानी 3 में आपका नंबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात नंबरिंग किधर से होगा, लेफ्ट साइड से होगा। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 में क्लोरीन है और 3 में ब्रोमीन है। अब अगेन आपको फिर से यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि एक में क्लोरीन और एक में ब्रोमीन है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? तो फिर जब 2 अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसी को हम लोग पहले लिखेंगे। यानी कि ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो ब्रोमीन को हम लोग अगेन पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो, 3 नंबर में 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो, अब नंबर ऑफ कार्ब 5, यानी पेंटेन। तो बात समझ में आ गई बच्चों? यानी हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी चीज़ का नेमिंग करने के लिए सबसे पहले उसमें नंबरिंग देना बहुत ज़रूरी है। नंबरिंग आपको सही अगर आ गया तो उसको नेमिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग हम लोग करने, नंबरिंग उधर करेंगे जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन में आएगा या ब्रांच जिसमें लोवेस्ट पोजीशन में आएगा। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप का पहला जो था आपका टॉपिक हैलोजन था, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितना भी आपका दिया हुआ है आपका 1 to 16 या जो भी आपका दिया हुआ है 14 या 15, तो उसको हम लोग डील करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर बहुत ईजी है बच्चों, इसके लिए घबराना नहीं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आप वेट करेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।